प्यारे साथियों, आप सभी को हमारा प्रणाम और जय श्री राम। आज हम लेकर के आए हैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही समझकर जीवन में उतारने लायक एक शानदार कहानी, जो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षादायक साबित होगी। यह कहानी जिंदगी का वह संदेश देकर के जाएगी जो आप अपने जीवन में कभी हताश और दुखी नहीं रहोगे और आपका जीवन जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक बिना मायूस हुए चैन से कट जाएगी। प्यारे साथियों, आपको सिख देने वाली इस कहानी में आज का विषय है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी औलाद और अपने कुछ साथी मित्रों को जीवन की बहुत बड़ी अमूल्य सीख देते हैं। वह समझाते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य को कौन सी रोटी सुख देती है और कौन सी रोटी दुख देती है। इसलिए आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप इस कहानी को अंतिम पड़ाव तक अवश्य सुनें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस कहानी की समाप्ति होने तक इस वीडियो पर बने रहे। कहानी को बीच में आधा अधूरा ना छोड़े, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी जीवन में काम नहीं आता बल्कि हानिदायक साबित होता है। प्रिय साथी मित्रों, चलिए आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं सीधे ज्ञानवर्धक कहानी की ओर। बहुत समय पहले की यह बात है। किसी गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहा करते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और विवेकशील इंसान थे। उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनके पास पर्याप्त धन था। बस जिंदगी में काम आने वाली सभी चीज वस्तुएं उनके पास मौजूद थीं। उनके कुछ दोस्त भी थे जो उनकी राय में ही अपनी राय रखने वाले थे और उनसे गहरी मित्रता रखते थे। बिना उनकी राय के वह अपना कोई भी कार्य नहीं करते थे। बस रात दिन साथ रहते थे, साथ उठते थे, साथ बैठते थे और यहाँ तक कि एक दूसरे के दुख में भी साथ नहीं छोड़ते थे। और यह बात भी सच है कि मित्रता भी उसी को कहते हैं जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ न छोड़े। स्वार्थ से भरी दोस्ती ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, किंतु स्वार्थ नाम की चीज इन लोगों से कोसों दूर थी। कुछ ही दिनों के बाद धीरे धीरे सभी दोस्तों की शादियां हो गईं। सभी को अच्छी पत्नियां मिल गईं, किसी को गोरी तो किसी को थोड़ी काली। एक दिन एक दोस्त ने उस सज्जन व्यक्ति से कहा कि अरे यार, हमारी पत्नी तो थोड़ी काली सी है और तुम्हारी तो कितनी सुंदर है। देखो भाभी जी, कितनी सुंदर और गोरी है। साथियों, तब उस सज्जन बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने दोस्त को समझाते हुए कहा कि अरे मूर्ख, कैसी बात कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी थोड़ी काली है तो क्या हुआ, है तो चारित्रवान। तब उस दोस्त ने जवाब दिया कि हाँ, है तो चारित्रवान। तब वह बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि दोस्त, तुम नहीं जानते कि स्त्री की सुंदरता उसकी त्वचा सुंदर होने से मायने नहीं रखती, क्योंकि स्त्री की सुंदरता उसके चारित्र से होती है। अर्थात चारित्रवान स्त्री अपने कुल और परिवार को उज्जवल बना देती है और चारित्रहीन स्त्रियां अपने गंदे चारित्र से उज्जवल परिवार को भी गंदा और नरक बना देती है। इसलिए स्त्री शरीर के रंग से काली हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु चारित्रवान होना बहुत आवश्यक है। अपने दोस्त की ऐसी बातें सुनकर और समझाने पर वह दोस्त खुश हो गया और उसकी नजरों में अपनी पत्नी के प्रति जो नकारात्मक सोच थी उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसी तरह से समय गुजरता गया। धीरे धीरे सभी दोस्तों के संतानें भी हो गईं। फिर उन सभी ने अपने अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण करवाई। फिर धीरे धीरे सभी दोस्तों के बच्चे भी जवान हो गए और विवाह के योग्य भी बन गए, तो सभी ने धीरे धीरे अपनी औलाद का विवाह भी कर दिया। अर्थात सभी के घर में पुत्र वधुएं भी आ चुकी थीं। यह देखकर सभी दोस्त बहुत ही खुश थे, किंतु कहते हैं ना कि एक चीज मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़, और वह है बुढ़ापा, जो उन सभी दोस्तों पर अब आ चुका था, जिससे उनका शरीर भी अब कमजोर हो गया था। किसी ने सच ही कहा है कि बुढ़ापा शब्द है तो कड़वा, पर है सत्य। उसकी मार से कोई नहीं बचने वाला। सभी अपने खास लोग धीरे धीरे साथ छोड़ने लगते हैं। वह चाहे अपना हितैषी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अपनी औलाद ही क्यों ना हो, सब साथ छोड़ने लगते हैं।
प्यारे साथियों, ये सभी दोस्त भी अब दुखी होने लगे। बहुत सी परेशानियों से वे लोग गुजरने लगे, लेकिन इन बूढ़े दोस्तों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनकी दोस्ती कभी नहीं छोड़ी। सभी अपना अपना दुख एक दूसरे से व्यक्त कर देते थे और अपने अपने दुख को शांत कर लेते थे। पास में ही एक भगवान का मंदिर था। सभी लोग भगवान के दर्शन करने जाते थे। हर दिन सुबह शाम भगवान का दर्शन करने जाना ये इनका नित्य क्रम बन चुका था। एक दिन सभी दोस्त मिलकर बैठे थे, लेकिन उस सज्जन व्यक्ति के जो बाकी दोस्त थे उनमें से 2 लोग चुपचाप बैठे थे, क्योंकि उसमें से एक दोस्त था, उसे उसकी औलाद उसको वृद्धा आश्रम भेजने की बातें कर रहे थे। इसलिए सारे दोस्त चुपचाप मौन धारण किए हुए बैठे थे कि कुछ देर के बाद उस बुद्धिमान दोस्त अपने बाकी दोस्तों से कहने लगा कि आप सब हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूँ। आज मैं तुम सबको बता ही देता हूँ कि मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूँ। तब उसके एक दोस्त ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि क्या तुम्हारी बहू तुम्हें सिर्फ 3 ही रोटी देती है? तो वह बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बहू बहुत ही अच्छी है, संस्कारी है और समझदार है। दरअसल तुम लोग नहीं जानते हो कि इंसान के जीवन में रोटी 4 प्रकार की होती है। तब सभी दोस्तों ने पूछा कि बताओ 4 प्रकार की रोटी कैसे होती है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं तुम्हें ही नहीं अपनी सबकी औलादों को भी बताऊंगा कि रोटी 4 प्रकार की कैसे होती है। फिर अपने दोस्तों को वह बूढ़ा दोस्त कहता है कि इंसान के जीवन में पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी होती है माँ के हाथ की, जिसमें ममता भरी होती है, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। माँ की ममता की रोटी के बराबर संसार में दूसरी कोई रोटी नहीं होती। तो बाकी सुन रहे दोस्तों ने कहा कि आपकी बात 100% सच है, परंतु शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। तब उस समझदार बुजुर्ग दोस्त ने जवाब दिया कि हाँ। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी रोटी होती है पत्नी की, जिसमें अपनापन और समर्पण का भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों ही भर जाते हैं। तब एक दोस्त ने कहा कि क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा, जिसमें अपनापन और समर्पण का भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों ही भर जाते हैं। तब एक दोस्त ने कहा कि क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। प्यारे साथियों, फिर सभी दोस्तों ने उनसे पूछा कि तीसरी रोटी किसकी होती है। तब वह जवाब देते हैं कि तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है और कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर जाता है और वृद्धा आश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ ही देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा कि चौथी रोटी किसकी होती है। तो जवाब मिलता है कि चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना ही तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की भी कोई गारंटी नहीं होती, स्वाद हो या ना हो। उसके बाद एक दोस्त ने पूछा कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तब उस बूढ़े दोस्त ने सभी को कहा कि जीवन में हमेशा माँ की पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा अपना दोस्त मानकर जीवन जियो और बहू को अपनी बेटी समझो। बहू की छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज किया करो, क्योंकि ऐसा करने से बहू भी खुश रहेगी और बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। और अंत में मेरा आपसे यह कहना है कि यदि हालात आपको चौथी रोटी तक ले जाए तो ईश्वर का आभार व्यक्त करना कि उसने आपको तब तक जीवित रखा। और अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए खाओ, और वह भी थोड़ा थोड़ा करके खाओ, ताकि आपका बुढ़ापा आराम से कट जाए। उस व्यक्ति के शब्द सुनकर के बड़ी खामोशी से सभी सोच रहे थे कि हम कितने खुशकिस्मत हैं जो हमें ऐसा बुद्धिमान दोस्त मिला है। प्यारे साथियों, फिर सभी बूढ़े दोस्तों की औलादें अपने अपने पिता से क्षमा मांगती हैं और खुशी खुशी से अपने बुजुर्ग पिता को घर ले जाकर उनकी सेवा करने लगते हैं और अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। तो साथियों, इस तरह एक बुद्धिमान मित्र ने अपने सभी दोस्तों के बाकी जीवन में इस तरह से खुशियां भर दी। ये ज्ञानवर्धक कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में सुनाई, आपको कैसी लगी? इस कहानी के द्वारा समझा जा सकता है
कि मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार की रोटी कैसी होती है। ये इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। ये ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मिलेंगे एक और वीडियो में कोई ऐसी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार। हर हर महादेव।